कौन सा धन सुख देता है और कौन सा धन दुख देता है। मित्रों, यह कहानी उन दिनों की है जब एक बड़े नगर में एक प्रसिद्ध वैद्य डॉक्टर वर्मा निवास करते थे। वे अपनी प्रतिष्ठा, धन, वैभव और बड़े भवन के कारण पूरे नगर में प्रसिद्ध थे। उनके पास सभी सुख सुविधाएं थी और वे अक्सर अपने मनपसंद खेल गोल्फ का आनंद लिया करते थे। दूर दूर से लोग उनके पास उपचार के लिए आते थे। एक दिन शाम का समय था। डॉक्टर वर्मा गोल्फ खेलने की तैयारी कर रहे थे। उनकी भव्य गाड़ी द्वार पर खड़ी थी। उसी समय दो कहार एक डोली लेकर उनके दवाखाने के पास आए। डोली में एक बीमार व्यक्ति लेटा हुआ था और उनके पीछे एक वृद्ध पुरुष लाठी के सहारे धीरे धीरे चल रहे थे। डोली उनके दवाखाने के सामने रुक गई। वृद्ध आदमी ने डोली के पर्दे को हल्के से उठाकर भीतर झांका और डॉक्टर साहब को देखा। इतनी साफ और भव्य जगह देख वह झिझकते हुए खड़ा रहा, मानो डर रहा हो कि कहीं उसकी उपस्थिति इस स्थान को दूषित ना कर दे। डॉक्टर साहब सामने आए और तेज स्वर में बोले, कौन है, क्या चाहिए? वृद्ध व्यक्ति ने हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में कहा, हुजूर, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मेरा बेटा कई दिनों से बीमार है, कृपा करके उसे देख लीजिए। डॉक्टर साहब ठंडे स्वर में कहा, कल सुबह आओ, इस समय हम मरीज नहीं देखते। यह सुनकर वृद्ध व्यक्ति दुख और निराशा से भर गया। उसने घुटनों के बल बैठकर जमीन पर सिर रखा और गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना की, हुजूर, मेरे लड़के को देख लीजिए, वह मर जाएगा। 4 दिन से उसकी आंखें भी नहीं खुली। डॉक्टर साहब ने अपनी घड़ी देखी। उन्हें गोल्फ खेलने के लिए केवल 15 मिनट का समय शेष था। उन्होंने गोल्फ स्टिक उठाई और फिर से कहा, कल सुबह आओ, यह समय हमारे खेलने का है। वृद्ध आदमी ने अपनी पगड़ी उतारकर डॉक्टर साहब के चौखट पर रख दी और रोते हुए कहा, हुजूर, बस एक बार लड़के को देख लीजिए, यह हमारी अंतिम आशा है। 5 बेटों में से केवल यही एक बचा है। अगर इसे कुछ हो गया तो हम दोनों भी मर जाएंगे। आपकी बड़ी कृपा होगी। वह बूढ़ा व्यक्ति बार बार विनम्रता से प्रार्थना करता रहा, जैसे एक भक्त अपने ईश्वर से आशा रखता है। लेकिन डॉक्टर साहब के हृदय में करुणा या दया का कोई भाव जागृत नहीं हुआ। उनके पास अक्सर ऐसे गरीब और असहाय ग्रामीण लोग आते थे जो मैले कुचले कपड़ों में सहायता मांगते थे। डॉक्टर साहब इन परिस्थितियों से भलीभांति परिचित थे, लेकिन उनके स्वभाव में विनम्रता और दया का अभाव था। वे प्रार्थनाएं को अनसुना कर देते और अपनी बातों पर ही अडिग रहते थे। डॉक्टर वर्मा ने धीरे धीरे दरवाजे का पर्दा उठाया और दवाखाने से बाहर निकलकर अपनी मोटर कार की ओर बढ़ने लगे। व्यक्ति उनके पीछे पीछे दौड़ते हुए गिड़गिड़ाता रहा, हुजूर, यह बड़ा धर्म का काम होगा। दया कीजिए सरकार, मैं बड़ा दीनहीन हूँ। इस संसार में अब मेरा कोई नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब ने उस बूढ़े की दयनीय हालत पर एक बार भी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने उसे देखने का कष्ट तक नहीं किया। अपनी गाड़ी में बैठते हुए उन्होंने मात्र इतना कहा, कल सुबह आना, तभी देखेंगे। इतना कहकर वे अपनी मोटर कार लेकर वहां से चले गए। बूढ़ा व्यक्ति स्तब्ध और निराश खड़ा रह गया, मानो मूर्ति बन गया हो। मित्रों, इस संसार में ऐसे लोग भी होते हैं जिनके हृदय से दया और करुणा जैसे भाव विलुप्त हो चुके हैं। उनकी आत्मा इतनी कठोर हो जाती है कि वे दूसरों के दुख और पीड़ा को देखने में भी असमर्थ हो जाते हैं। डॉक्टर वर्मा ने भी इसी निर्मम और स्वार्थी रवैये के साथ उस बूढ़े व्यक्ति की विनम्र प्रार्थना को अनसुना कर दिया। बूढ़ा व्यक्ति डॉक्टर की मोटर गाड़ी को दूर जाते हुए टकटकी लगाए देखता रहा, जैसे एक भक्त अपने ईश्वर की कृपा की प्रतीक्षा करता है। लेकिन जब गाड़ी आंखों से ओझल हो गई तो उसके मन में रही सही आशा भी टूट गई। डोली के कहारों से उसने भारी मन से डोली उठाने को कहा और वापस उसी दिशा में लौट गया जहां से वह आया था। बूढ़े व्यक्ति के पास अब कोई उम्मीद शेष नहीं थी। वह डॉक्टर के पास बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ आया था, क्योंकि उसने सुना था कि डॉक्टर साहब के पास जो भी जाता है वह निराशा नहीं लौटता। लेकिन आज डॉक्टर साहब ने अपनी व्यक्तिगत
सुख सुविधा को प्राथमिकता दी और उस असहाय व्यक्ति की करुण पुकार को अनदेखा कर दिया। उसी रात उस बूढ़े का प्यारा और मासूम 6 साल का बेटा, जो उनके जीवन का आखिरी सहारा था, अपनी बाल लीला समाप्त कर इस दुनिया से विदा हो गया। वह बालक जिसे देखकर बूढ़े माता पिता जीने की शक्ति पाते थे, अब उनके जीवन को सुना कर गया। उनके लिए वह बेटा जीवन का एकमात्र सहारा और आनंद का स्रोत था, जो अब सदा के लिए खो चुका था। उस बूढ़े व्यक्ति और उसकी वृद्ध पत्नी के जीवन में अब किसी भी प्रकार की आशा की कोई किरण शेष नहीं रही थी। उनके पास अब केवल अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। समय का चक्र अपनी गति से चलता रहा, लेकिन वह दर्दनाक घटना जो उस दिन घटी थी, उस बूढ़े व्यक्ति के हृदय में गहरे दफन हो गई, मानो एक अमिट घाव हो। कई वर्षों का समय बीत गया, लेकिन उस घटना की स्मृति उनके मन से कभी धुंधली नहीं हुई। उधर डॉक्टर वर्मा ने अपनी जीवन यात्रा में यश, संपत्ति और मान सम्मान भरपूर अर्जित किया। साथ ही उन्होंने अपने स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा, जो उनके अनुशासित और नियमित जीवन का परिणाम था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि 50 वर्ष की आयु में भी उनकी फुर्ती और चुस्ती अद्वितीय थी, और युवा लोग भी उनके आगे फीके पड़ जाते थे। उनका प्रत्येक कार्य समयबद्ध और सटीक था, और वे अपने जीवन के अनुशासन से कभी भी विचलित नहीं होते थे। मित्रों, बहुत से लोग तभी स्वास्थ्य के नियमों का पालन करने का प्रयास करते हैं जब उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है, लेकिन डॉक्टर वर्मा स्वास्थ्य के विज्ञान और संयम के गूढ़ रहस्यों को भली भांति जानते और समझते थे। यही कारण था कि वे अपनी आयु के बावजूद पूर्णतः स्वस्थ और सक्रिय थे। डॉक्टर वर्मा के परिवार में केवल 2 संतानें थी, एक बेटा और एक बेटी। तीसरी संतान न होने के कारण श्रीमती वर्मा का सारा ध्यान इन्हीं 2 बच्चों पर केंद्रित था। यही कारण था कि वे भी अपने व्यक्तित्व में अब तक युवा प्रतीत होती थी। उनकी बेटी का विवाह हो चुका था और वह अपने ससुराल में सुखमय जीवन व्यतीत कर रही थी। उनका बेटा कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था और अपने माता पिता के लिए जीवन का सबसे बड़ा सहारा था। वह बेटा न केवल देखने में सुंदर था, बल्कि स्वभाव से भी अत्यंत विनम्र और मृदुभाषी था। उसके उदार और संवेदनशील हृदय के कारण वह हर किसी का प्रिय था। विद्यालय में वह सभी का गौरव बना हुआ था और हर कोई उसकी प्रशंसा करता था। वह न केवल अपने परिवार की, बल्कि अपने मित्रों और शिक्षकों के लिए भी गर्व का विषय था। अब वह युवक 20 वर्ष का हो चुका था और आज उसके 20वें जन्मदिन को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा था। शाम का समय था। बगीचे की हरी भरी घास पर सुंदर कुर्सियां सजी हुई थी और वहां का दृश्य अद्भुत था। शहर के रईस, उच्च अधिकारी और अन्य विशिष्ट मेहमान एक और पंक्तिबद्ध होकर बैठे थे। दूसरी तरफ कॉलेज के छात्र छात्राएं समूह में हंसी खुशी भोजन का आनंद ले रहे थे। बिजली की रंग बिरंगी रोशनी से सारा मैदान जगमगा रहा था, जिससे पूरा माहौल अत्यंत आकर्षक और उत्साहपूर्ण बन गया था। वहां मनोरंजन का भी पूरा इंतजाम था। हास्य कार्यक्रम, खेलकूद और संगीत की मधुर धुन वातावरण को उल्लासित बना रही थी। इसी बीच नाटक का मंचन भी चल रहा था, जो सबके आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। यह नाटक स्वयं अभय ने लिखा था। अभय, जो डॉक्टर वर्मा का इकलौता पुत्र था और जिसकी जन्मदिन की यह भव्य पार्टी मनाई जा रही थी, नाटक का मुख्य अभिनेता भी था। इस समय अभय ने रेशमी कमीज पहनी हुई थी और नंगे पांव तेजी से यहाँ से वहां दौड़ भाग कर रहा था। वह अपने दोस्तों और मेहमानों की हर छोटी बड़ी आवश्यकता का ध्यान रखने में पूरी तन्मयता से लगा हुआ था। कभी कोई उसे इधर बुला रहा था तो कभी उधर से आवाज आ रही थी, अरे अभय, जरा इधर आना। हर कोई उसे छेड़ता, उससे मजाक करता और उसे काम में उलझा देता। बेचारे अभय को एक पल के लिए भी चैन से बैठने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। इसी बीच अचानक एक युवती जागृति उसके पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, क्यों अभय, तुम्हारे सांप कहाँ है?
जरा हमें भी तो दिखाओ। अभय ने उसके साथ हाथ मिलाते हुए कहा, अरे जागृति, इस वक्त मुझे माफ करो, सांप तो मैं तुम्हें कल दिखा दूंगा। जागृति ने नाराजगी से कहा, जी नहीं, मुझे आज ही देखने हैं। मैं तुम्हारी बातों में आकर अब और टाल मटोल नहीं मानूंगी। मित्रों, जागृति और अभय दोनों बहुत अच्छे मित्र थे और उनके बीच प्रेम का एक अनकहा लेकिन गहरा रिश्ता पनप रहा था। अभय को सांपों का पालन पोषण करने, उन्हें प्रशिक्षित करने और उनके स्वभाव को समझने का अत्यंत शौक था। उसने विभिन्न प्रजातियों के कई सांप पाल रखे थे और उनके स्वभाव तथा आदतों का गहन अध्ययन करता था। कुछ समय पहले ही अभय ने अपने कॉलेज में सांपों के स्वभाव और उनके व्यवहार पर एक शानदार व्याख्यान दिया था। उस व्याख्यान में उसने सांपों के विभिन्न गुण और स्वभाव को प्रस्तुत किया था। वहां उपस्थित जीव विज्ञान के विशेषज्ञ और विद्वान उसकी विद्या और गहन जानकारी देखकर विस्मित रह गए थे। यह अद्भुत ज्ञान अभय ने एक अनुभवी सपेरे से सीखा था, जो सांपों की देखभाल और उनके साथ व्यवहार करने में माहिर था। अभय को सांपों के प्रति गहरी रुचि थी और इसके साथ ही उन्हें सांपों से संबंधित औषधीय जड़ी बूटियां एकत्र करने का भी अत्यंत शौक था। अगर उन्हें यह पता चलता कि किसी व्यक्ति के पास कोई दुर्लभ जड़ी बूटी है, तो वह तब तक चैन से नहीं बैठता था जब तक वह उसे प्राप्त ना कर ले। सांपों और जड़ी बूटियों का यह शौक उनके जीवन का एक ऐसा अनूठा जुनून बन चुका था, जिस पर वे निस्वार्थ भाव से अपना समय, धन और ऊर्जा समर्पित करते थे। मित्रों, यह वही अभय था जिसकी साधना और समर्पण ने उसे अपने शौक में सिद्धहस्त बना दिया था। उसके इस अद्भुत और अनोखे शौक पर वह हजारों रुपए खर्च कर चुका था। यह उसकी भक्ति और समर्पण का प्रतीक था, जिसे वह पूरे मनोयोग से निभाता था। उस दिन जागृति, वह युवती जो अभय की प्रिय मित्र थी, उनके घर पर आई। जागृति पहले भी कई बार अभय के घर आ चुकी थी, लेकिन आज उसकी उत्सुकता कुछ अलग ही थी। वह बार बार सांपों को देखने की जिद कर रही थी, ना जाने क्यों, लेकिन शायद वह सच में सांपों को देखना चाहती थी या फिर अभय पर अपने प्रेम और अधिकार का प्रदर्शन करना चाहती थी। हालांकि जागृति का यह आग्रह असमय था। वहां पहले से ही मेहमानों की भीड़ थी और अगर अभय सांपों को दिखाने की बात करते तो और अधिक लोग इकट्ठा हो जाते। भीड़ देखकर सांप भयभीत हो सकते थे और रात के समय उन्हें परेशान करना कितना अनुचित हो सकता है, यह जागृति के मन में नहीं आया। अभय ने जागृति की ओर देखा और धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हें कल सांप दिखा दूंगा। इस समय ना तो उन्हें सही से दिखा सकता हूं और ना ही कमरे में पर्याप्त जगह है। जागृति ने अपनी उत्सुकता बनाए रखी, लेकिन तभी एक महाशय ने मजाक में छेड़ते हुए कहा, अरे अभय, दिखा क्यों नहीं देते? देखो तो बेचारी कितने प्यार से कह रही है, इतनी सी बात के लिए क्यों टाल मटोल कर रहे हो? दूसरे महाशय ने चुटकी लेते हुए कहा, अभय साहब, जागृति इतनी सीधी और भोली है, तभी तो आप इतना भाव खा रहे हैं। अगर कोई और होती तो अब तक बिगड़ जाती। तीसरे ने ठहाका लगाते हुए मजाक में कहा, अरे वह तो शायद बोलना ही छोड़ देती। जागृति को यह महसूस हुआ कि सभी उसकी चुटकी ले रहे हैं और मजाक बना रहे हैं, लेकिन उसने बड़े ही शांत और सटीक शब्दों में कहा, आप लोगों को मेरी वकालत करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी बात स्वयं कह सकती हूँ। और हाँ, मैं अभी सांपों का तमाशा देखने की इच्छा नहीं रखती। चलिए अब इस चर्चा को यहीं समाप्त करें। जागृति की बात सुनकर सभी मित्र हंसी में ठहाके लगाने लगे। एक भाई साहब मजाक में बोले, देखना तो आप सब कुछ चाहती हैं, लेकिन कोई दिखाए तभी तो। यह सुनकर जागृति थोड़ी लज्जित हो गई। उधर अभय ने उसकी हल्की सी नाराजगी भरी सूरत को देखा। उसे महसूस हुआ कि शायद इस समय मना कर देने से जागृति के मन को सचमुच चोट पहुंची है। जब प्रीति भोज समाप्त हुआ और गीत का दौर शुरू हुआ, अभय ने सोचा कि अब समय आ गया है। उसने जागृति और अन्य मेहमानों को सांपों के डिब्बे के पास ले जाकर
धीरे धीरे दरवाजा खोला। एक एक करके उसने सांपों को बाहर निकालना शुरू किया। मित्रों, यह दृश्य वास्तव में अद्भुत था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे सांप अभय की हर बात और हर हाव भाव को गहराई से समझ रहे हो। अभय ने उन्हें इस तरह प्रस्तुत किया मानो वे प्रशिक्षित कलाकार हो। जागृति और अन्य दर्शक इन सांपों की अनोखी प्रस्तुति देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। यह पल न केवल मनोरंजन से भरपूर था, बल्कि अभय की कला और ज्ञान की गहराई का भी प्रमाण था। तभी जागृति ने घबराकर अभय का हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, नहीं अभय, भगवान के लिए इसे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, इस तमाशे को यहीं खत्म कर दो। इतने में पास खड़े एक मित्र ने हंसते हुए कहा, भले ही तुम कह रहे हो, लेकिन मुझे अब भी यकीन नहीं होता। खैर, अगर तुम कहते हो तो मान लेता हूँ। अभय ने सांप की गर्दन को कसकर पकड़ते हुए कहा, नहीं, आप अपनी आंखों से देखिए और यकीन कीजिए, दांत तोड़कर किसी सांप को वश में करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको समझना चाहिए कि सांप एक बुद्धिमान जीव होता है। अगर उसे यह भरोसा हो जाए कि इंसान से उसे कोई खतरा नहीं है, तो वह उसे कभी नहीं काटता। जागृति ने महसूस किया कि इस समय अभय पर जैसे जुनून सवार हो गया है। उसने सोचा कि अब इस तमाशे को किसी तरह रोका जाए। इसलिए वह तुरंत बोली, अच्छा भाई, अब यहाँ से चलो, देखो गाने की महफिल शुरू हो गई है, आज मैं भी एक गाना सुनाने वाली हूँ। इतना कहकर उसने अभय का हाथ पकड़ने का प्रयास किया और उसे खींचकर कमरे से बाहर ले जाने लगी। लेकिन अभय ठान चुका था कि वह अपने दोस्तों की शंका का समाधान करके ही मानेगा। उसने सांप की गर्दन को और भी कसकर पकड़ लिया। सांप की देह की सारी नसें तन गई और उसका मुंह लाल हो गया। बेचारा सांप, जिसने कभी अभय के हाथों ऐसा व्यवहार नहीं देखा था, पूरी तरह असमंजस में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभय आखिर उससे क्या चाहता है। शायद सांप को यह भ्रम हुआ कि अभय उसे मार डालने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए आत्मरक्षा के लिए वह पूरी तरह तैयार हो गया। लेकिन अभय को अपनी बात सिद्ध करनी थी। उसने सांप की गर्दन को कसकर दबाए रखा और उसका मुंह खोलकर दोस्तों की ओर घुमाते हुए कहा, जिन सज्जनों को अब भी शक है, वे आकर खुद देख ले। यह इसके जहरीले दांत है। क्या अब भी किसी को कोई संदेह है? सभी मित्र उत्सुकता से पास आए और सांप के जहरीले दांतों को करीब से देखकर चकित रह गए। प्रत्यक्ष प्रमाण के सामने किसी के पास कोई सवाल नहीं बचा था। सभी को विश्वास हो गया। अभय ने संतोषपूर्वक सांप की गर्दन को ढीला कर दिया। यह पल अत्यंत नाटकीय और अप्रत्याशित था। अभय, जो सांप को धीरे धीरे जमीन पर रखने ही वाला था, अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया। वह काला सांप, जो अब तक भयभीत और असमंजस में था, अचानक गुस्से से पागल हो उठा। जैसे ही उसकी गर्दन पर अभय की पकड़ ढीली हुई, उसने फुर्ती से सिर उठाया और पूरी ताकत से अभय की उंगली में काट लिया। अभय को ऐसा महसूस हुआ जैसे बिजली की तेज लहर उसके शरीर में दौड़ गई हो। सांप तुरंत वहां से भाग खड़ा हुआ और अभय की उंगली से खून की बूंदें टपकने लगी। लेकिन अपने विवेक और साहस के साथ अभय ने तुरंत अपनी उंगली को जोर से दबा लिया ताकि जहर का प्रभाव शरीर में ना फैल पाए। घबराए हुए अभय ने बिना किसी से कुछ कहे तेजी से अपने कमरे की ओर दौड़ लगा दी। वहीं टेबल पर एक दुर्लभ जड़ी बूटी रखी हुई थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि इसे पीसकर लगाने से घातक विष भी बेअसर हो जाता है। अभय ने अपने विश्वास और आस्था के साथ इस जड़ी बूटी पर भरोसा किया। जैसे ही अभय की हालत बिगड़ने लगी, दोस्तों और घर के लोगों में हड़कंप मच गया। बाहर महफिल में यह खबर तेजी से फैल गई और हर कोई चिंता में घिर गया। डॉक्टर वर्मा, जो अब तक पूरी तरह बेफिक्र नजर आ रहे थे, घबराकर दौड़ते हुए अंदर आए। तुरंत अभय की उंगली की जड़ को कसकर बांधा गया ताकि विष का प्रभाव शरीर में ना फैले। डॉक्टर साहब ने तुरंत आदेश दिया कि जड़ी बूटी को पीसा जाए
लेकिन उनके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। वे जड़ी के असर से पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे और सुझाव दिया कि अभय की उंगली के डसे हुए हिस्से को चीरा लगाकर काट दिया जाए ताकि विष पूरी तरह निकाल दिया जाए। लेकिन अभय को अपनी जड़ी पर पूर्ण विश्वास था। उसने किसी अन्य उपाय को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इस बीच बाहर बैठी जागृति ने यह खबर सुन ली। घबराहट से कांपती हुई वह दौड़कर अंदर आई। उसने देखा कि अभय की उंगली से खून टपक रहा था। जागृति ने तुरंत अपना रुमाल निकाला और उसकी उंगली से खून साफ करने लगी। जड़ी बूटी को पीसने का काम जारी था, लेकिन स्थिति अत्यंत गंभीर हो रही थी। जड़ी बूटी पूरी तरह पीसी भी नहीं गई थी कि अभय की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। उसके होठों पर हल्का पीलापन उभर आया और उसकी हालत और बिगड़ने लगी। अचानक अभय अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह सका और लड़खड़ाते हुए फर्श पर बैठ गया। बाहर से लोग घबराकर कमरे में इकट्ठा होने लगे। कोई चिंता भरे स्वर में कुछ कह रहा था, कोई तो उपाय सुझाएं। आखिरकार जड़ी बूटी पीस कर तैयार हो गई। जागृति ने तुरंत अभय की उंगली पर सावधानी से लेप लगा दिया, लेकिन जैसे ही एक और मिनट बीता, अभय की आंखें फिर से धीरे धीरे बंद होने लगी। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वह लेटने पर मजबूर हो गया। अभय ने इशारे से पंखा चलाने को कहा। उसकी मां दौड़कर आई और उसका सिर अपने गोद में रख लिया। कमरे में लगे बिजली के पंखे को भी चालू कर दिया गया। यह क्षण अत्यंत करुणामय था। डॉक्टर साहब ने अभय के पास झुककर बेचैनी भरे स्वर में पूछा, अभय, कैसी तबीयत है बेटा? क्या तुम्हें कुछ आराम महसूस हो रहा है? अभय ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया, लेकिन वह बोलने की हालत में नहीं था। जागृति जो अपनी जगह पर खड़ी यह सब देख रही थी, उसकी आंखों में आंसू छलक आए। करुणा भरे स्वर में उसने कहा, क्या यह जड़ी बूटी अपना असर नहीं करेगी? कुछ तो होना चाहिए वरना। उसकी आवाज कांपने लगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। हर किसी की नजरें अभय पर टिकी हुई थी और हर दिल में चमत्कार की आशा बाकी थी। अभय डॉक्टर वर्मा का इकलौता पुत्र था। डॉक्टर साहब की सारी उम्मीदें और सारा प्रेम उसी पर केंद्रित था। उनकी आंखों में गहरी पीड़ा और स्वर में दयनीय थी। उन्होंने जैसे भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, वह मेरा सब कुछ ले ले, मेरी सारी संपत्ति उनके चरणों में डाल दूंगा। मैं तो लंगोटी बांधकर भीख मांगने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरा अभय, मेरा प्यारा बेटा उठकर बैठ जाए। ईश्वर के लिए किसी को जल्दी से बुलाओ। तभी एक सज्जन जो किसी झाड़ फूंक करने वाले को जानते थे, उसे बुलाकर लाए। वह व्यक्ति आया, लेकिन अभय के निर्जीव चेहरे को देखकर उसकी हिम्मत जवाब दे गई। उसने धीरे से कहा, सरकार, अब क्या किया जा सकता है? जो होना था वह हो चुका। इस पर डॉक्टर वर्मा का गुस्सा और दुख उमड़ पड़ा। उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, ऐसा क्यों नहीं कहता कि जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया? जो होना चाहिए था वह कहाँ हुआ? माँ बाप ने बेटे का उज्जवल भविष्य देखा था, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। मित्रों, इसे ही कहते हैं समय का क्रूर प्रहार। जब समय की मार पड़ती है तो बड़े से बड़े गर्वी भी बेबस हो जाते हैं। कमरे का वातावरण अब पूरी तरह बदल चुका था। वही हरियाली से भरा मैदान, वही सुनहरी चांदनी और वही दोस्तों का समूह था, लेकिन अब वहां हंसी खुशी की जगह केवल करुणा और आंसुओं का सैलाब था। पूरे शहर में यह खबर हवा की तरह फैल गई थी। हर कोई कह रहा था, डॉक्टर का बेटा जो कल तक सबका चहेता था, अब नहीं रहा। उसी समय शहर से कुछ मील दूर एक छोटे से जर्जर घर में एक बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी ठंड से जूझ रहे थे। बूढ़ा आदमी बैठा बीच बीच में खांस रहा था। बूढ़ी औरत अपने दोनों हाथ घुटनों पर रखे सिर झुकाए अंगीठी की लपटों को देख रही थी। उस घर में गरीबी ने अपना डेरा डाला हुआ था। दीवार पर टंगी मिट्टी के तेल की कुप्पी मध्यम रोशनी से उस गरीबी को और उजागर कर रही थी। वहां ना चारपाई थी ना बिछौना, कोने में थोड़ी सी सूखी पुआल पड़ी थी, जो उनकी सारी संपत्ति प्रतीत हो रही थी।
बूढ़ी औरत दिन भर गोबर के उपले और सूखी लकड़ियां इकट्ठा करती, जिन्हें वह जलाने के लिए इस्तेमाल करती थी। बूढ़ा आदमी बांस की रस्सियां बुनकर बाजार में बेच आता, जिससे उनकी दिनचर्या किसी तरह चलती थी। उनके पास ना रोने का समय था और ना हंसने की ताकत। उनका सारा जीवन केवल जिंदा रहने की लड़ाई में कट रहा था। मौत उनके दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, लेकिन उनके पास उसे सोचने का भी वक्त नहीं था। मित्रों, ठंडी रात में अंगीठी की मध्यम आंच में बूढ़ी स्त्री ने गहरी चिंता भरे स्वर में पूछा, कल खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा, अब क्या करोगे? बूढ़े व्यक्ति ने गहरी सांस लेकर उत्तर दिया, कल ललन साहू से अनाज उधार मांग लाऊंगा। बूढ़ी औरत ने सिर हिलाते हुए कहा, उसके पहले के पैसे भी तो अभी तक चुकाए नहीं हैं। वह अब उधार कैसे देगा? मुझे नहीं लगता कि वह मानेगा। बूढ़े व्यक्ति ने थोड़ी देर मौन रहकर दृढ़ता से कहा, अगर ना देगा तो ना सही, जंगल से घास तो कहीं गई नहीं है, 2 आने की घास काटकर ही कुछ ना कुछ लाऊंगा। मित्रों, यह वही जीवन है जो कठिनाइयों और निराशा से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी जीने की आस और संघर्ष करने की शक्ति मनुष्य को आगे बढ़ने का साहस देती है। इसी बीच अचानक किसी ने के घर के बाहर जोर से आवाज लगाई, अशोक, क्या सो गए हो? जरा दरवाजा खोलो। अशोक गहरी नींद से खलल पड़ने पर उठते हुए धीरे से किवाड़ खोलने लगा। बाहर खड़े एक आदमी ने घबराए हुए स्वर में कहा, कुछ सुना तुमने? डॉक्टर वर्मा के इकलौते बेटे को सांप ने काट लिया है। यह सुनते ही अशोक चौंक गया और जल्दी से बोला, किसके बेटे को? क्या वही वर्मा बाबू का लड़का जो छावनी के बंगले में रहता है? आदमी ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, वही। शहर में तहलका मचा हुआ है। अगर मौके पर जाओगे तो देखोगे कैसी अफरा तफरी है। अशोक के चेहरे पर कठोरता आ गई। उसने गंभीर स्वर में कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मेरी बला से उनका जो होगा हो। वही डॉक्टर वर्मा है ना? उसे मैं भली भांति जानता हूँ। याद है जब मेरा बेटा बीमार पड़ा था और मैं उसे लेकर डॉक्टर वर्मा के पास गया था? उस समय वह खेलने जाने की तैयारी कर रहा था। मैंने उनके पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाया था कि एक नजर मेरे बेटे को देख ले, लेकिन उन्होंने सीधे मुंह मेरी ओर देखा तक नहीं। यह कहते हुए अशोक का चेहरा गुस्से और दर्द से लाल हो गया। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, लेकिन भगवान सब देख रहे थे। आज देखो, वही डॉक्टर वर्मा अब अपने बेटे के लिए तरस रहा है। अब उसे पता चलेगा कि अपने बच्चे का दर्द क्या होता है। वैसे क्या उसके और भी बेटे हैं? आदमी ने उत्तर दिया, नहीं, उसका तो यही इकलौता बेटा था। सुना है अब तो सभी डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है। उसकी हालत बहुत खराब है। यह सुनते ही अशोक के मन में सालों पुरानी यादें ताजा हो गई। वह सोचने लगा, भगवान सच में बड़ा न्यायप्रिय है। उस दिन जब मेरे बेटे की मृत्यु हुई थी, तब मेरी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन डॉक्टर वर्मा को मुझ पर तनिक भी दया नहीं आई। अशोक ने दृढ़ता से सोचा, आज अगर मैं उनके दरवाजे पर होता, तब भी उनसे कोई बात ना करता। गांव के एक व्यक्ति ने अशोक की प्रतिक्रिया पर प्रश्न किया, तो तुम वहां नहीं जाओगे? अशोक ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, नहीं, मैंने सब सुन लिया और यही काफी है। भगवान ने उनके साथ जो किया वह बहुत अच्छा किया। यह खबर सुनकर मेरे दिल को ठंडक मिली है। उनकी आंखों से आंसू बह रहे होंगे, लेकिन आज मेरा कलेजा ठंडा हो गया। उनका लड़का अब ठंडा पड़ चुका होगा। तुम जाओ, आज मैं चैन की नींद सोऊंगा। फिर अशोक ने अपनी पत्नी से कहा, जरा तंबाकू देना, आज मैं एक और चिलम पीऊंगा। तंबाकू तैयार करते हुए उसने कहा, अब डॉक्टर साहब को समझ में आएगा कि जब अपनी औलाद जाती है तो कैसा लगता है। उनके बेटे की मौत से हमारा क्या बिगड़ा? जीवन तो वैसे ही चलता रहेगा। जहां 4 मर चुके थे, वहां एक और सही। उनका इकलौता बेटा था जिसे पाले पोसे थे। अब देखो, सब खत्म हो गया। अब वह क्या करेंगे? अशोक के इन कड़वे शब्दों में उसकी वर्षों की पीड़ा और अपमान की गूंज सुनाई दे रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह वर्षों से इस पल का इंतजार कर रहा हो।
समय का चक्र घूमता है और यह घटना उसकी न्याय की भावना को संतुष्ट कर रही थी। फिर अचानक अशोक के मन में एक विचार आया, शायद किसी दिन जाऊं और देखूं कि उनका हाल कैसा है। जब उनकी अकड़ और घमंड का रंग फीका पड़ेगा, तब जाकर पूछूंगा कि अब कैसी चल रही है दुनिया। लेकिन अभी वह यह सब सोचते सोचते चुप रहा। यह सब सुनकर वह आदमी वहां से चला गया। अशोक ने धीरे धीरे दरवाजे की किवाड़ बंद कर दी और चिलम पर तंबाकू रखकर उसे सुलगा लिया। तंबाकू के घने धुएं के बीच उसकी पत्नी ने आशंका भरे स्वर में कहा, इतनी ठंडी रात और कड़ाके की हवा में वहां कौन जाएगा? इस समय बाहर जाना ठीक नहीं है। अशोक ने गहरी सांस लेते हुए उत्तर दिया, अरे दोपहर का समय भी होता तब भी मैं वहां नहीं जाता। चाहे सवारी लेने दरवाजे पर गाड़ी खड़ी हो जाती, तब भी मेरा कदम वहां नहीं पड़ता। मैं वह दिन नहीं भूल सकता जब डॉक्टर साहब ने मेरे बेटे की ओर एक बार देखने की भी जहमत नहीं उठाई थी। उनके लिए तो वह बस एक मरे हुए पत्ते जैसा था। उसकी आवाज में दर्द छलक पड़ा। क्या मुझे नहीं पता था कि वह नहीं बचेगा? जानता था, बहुत अच्छे से जानता था। मगर फिर भी वह निर्दय डॉक्टर अगर एक बार देख लेता तो मेरे दिल को थोड़ा सुकून मिल जाता। वह कोई भगवान नहीं थे कि उनकी एक नजर अमृत का काम करती। यह बस एक पिता की टूटी हुई उम्मीद थी। अशोक का चेहरा गुस्से और दर्द से तमतमा उठा। उसने कहा, अब किसी दिन उनके पास जरूर जाऊंगा और पूछूंगा, क्यों साहब बताइए, अब कैसी लग रही है दुनिया? घमंड का स्वाद कैसा होता है? लोग मुझे बुरा कहेंगे तो कहते रहे, मुझे किसी की परवाह नहीं है। छोटों में दोष ढूंढने वाले बड़े लोग क्या देवता होते हैं। अशोक के जीवन में यह पहला अवसर था जब सांप के काटने की खबर सुनकर वह घर में बैठा रहा। 80 वर्षों के अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि वह सांप की घटना की सूचना पाकर तुरंत दौड़ा ना हो। चाहे माघ की कड़कड़ाती सर्दी हो, चैत वैसाख की तपती धूप, सावन भादों की मूसलाधार बारिश या उफनती नदियों और नालों का रास्ता हो, वह किसी चीज की परवाह नहीं करता था। अशोक के लिए यह हमेशा एक पुण्य का काम रहा था। वह मानता था कि जान का मूल्य कोई कैसे चुका सकता है। उसके मंत्रों और झाड़ फूकने से सैकड़ों निराश लोगों को नया जीवन दिया था। लेकिन आज पहली बार वह अपने घर से कदम नहीं निकाल सका। इस खबर को सुनने के बाद भी वह चुपचाप तंबाकू के कश लेता रहा और सोने की कोशिश करने लगा। बुढ़िया ने कहा, तंबाकू अंगीठी के पास रखी है। यह कहकर वह लेट गई। अशोक बुझी हुई कुप्पी को देखता रहा, जैसे खुद से लड़ रहा हो। कुछ देर खड़े रहने के बाद वह धीरे से जाकर बैठ गया, लेकिन उसका मन शांत नहीं हुआ। अंततः वह लेट गया, लेकिन यह खबर उसके दिल पर किसी भारी पत्थर की तरह बैठी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि हर कश और हर सांस उसे उसी घटना की ओर ले जा रही है जो उसके भीतर वर्षों से दबी हुई थी। बूढ़े अशोक को ऐसा लग रहा था जैसे उसके भीतर कोई गहरी बेचैनी जन्म ले रही हो, मानो उसकी कोई अनमोल चीज खो गई हो जिसे वह चाहकर भी ढूंढ नहीं पा रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि जैसे उसके सारे कपड़े भीग गए हो या पैरों में कोई भारी कीचड़ जम गई हो जो उसके कदमों को रोकने की कोशिश कर रही हो। यह बेचैनी उसे अंदर से कुरेद रही थी। बुढ़िया कुछ ही देर में खर्राटे लेने लगी, लेकिन अशोक आंखें बंद करके सोने की कोशिश करता रहा। थोड़ी देर बाद एक हल्की सी आहट होते ही उसकी नींद टूट गई। वह धीरे धीरे उठा, अपनी लाठी थामी और चुपचाप दरवाजे के किवाड़ खोलने लगा। तभी बुढ़िया की नींद कुछ क्षण के लिए खुली। उसने पूछा, कहाँ जा रहे हो इतनी रात को? अशोक ने जवाब दिया, कहीं नहीं, बस देख रहा था कि अभी कितनी रात बाकी है। बुढ़िया ने जम्हाई लेते हुए कहा, अभी बहुत रात है, सो जाओ। अशोक ने हल्की आवाज में कहा, नींद नहीं आ रही। इस पर बुढ़िया ने कहा, नींद अब कहाँ आएगी? मन तो डॉक्टर के घर पर अटका हुआ है। अशोक के मन में लगातार सवाल उठ रहे थे। डॉक्टर ने मेरे साथ कौन सी नेकी की है जो मैं वहां जाऊं?
अगर वह खुद आकर मेरे पैरों में भी गिर पड़े तब भी मैं वहां कदम ना रखूं। बुढ़िया ने उसकी बात सुनकर कहा, उठे तो तुम इसी इरादे से हो है ना? अशोक ने गुस्से में जवाब दिया, नहीं रे, ऐसा मूर्ख मैं नहीं हूं कि जिसने मेरे लिए कांटे बोए उसके लिए फूल लेकर जाऊं। बुढ़िया फिर से सो गई। अशोक ने किवाड़ वापस बंद कर दिए, लेकिन उसका मन अशांत था। उसकी स्थिति उस व्यक्ति की तरह हो गई थी जो उपदेश सुनते हुए उपदेशक की ओर तो देख रहा हो, लेकिन उसके कान कहीं और खींचे हुए हो। अशोक का दिमाग डॉक्टर वर्मा के अतीत के व्यवहार से भरा हुआ था, लेकिन उसका दिल उस अभागे युवक की हालत पर करुणा से भर गया था, जो जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहा था। हर बीतते पल के साथ उसे यह महसूस हो रहा था कि उस युवक के लिए यह विलंब जानलेवा हो सकता है। अशोक से अब और नहीं सहा गया। उसने फिर से किवाड़ खोले, लेकिन इस बार इतनी धीरे कि उसकी पत्नी को इसकी भनक तक ना लगी। उसने अपनी लाठी उठाई और घर से बाहर निकल आया। मित्रों, उसी समय गांव का चौकीदार अपनी गश्त पर था। उसने अशोक को बाहर देखा और पूछा, कैसे उठे अशोक जी? आज तो कड़ाके की सर्दी है, क्या कहीं जा रहे हो? अशोक ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं भाई, जाऊंगा कहाँ, बस देख रहा था कि अभी कितनी रात बाकी है। चौकीदार ने जवाब दिया, लगभग 1 बजा होगा, अभी थाने से लौट रहा हूँ। डॉक्टर वर्मा बाबू के बंगले पर बड़ी भीड़ लगी हुई है। सुना है उनके लड़के को सांप ने डस लिया है, शायद अब तक तो वह मर भी गया होगा। अगर तुम चले जाओ तो शायद उसकी जान बच जाए। लोग कह रहे हैं कि शर्मा बाबू 10,000 रुपए तक देने को तैयार है। अशोक ने कड़वे स्वर में कहा, मैं वहां नहीं जाऊंगा, चाहे वह लाख रुपए भी दे दे। इन 10,000 या 1 लाख रुपए का मैं करूंगा भी क्या? आज नहीं तो कल मैं भी मर जाऊंगा, फिर मेरे पीछे इन्हें भोगने वाला कौन बचा है? चौकीदार के चले जाने के बाद अशोक अनमने भाव से आगे बढ़ा। उस समय उसकी हालत बिल्कुल उस व्यक्ति की तरह हो गई थी जो नशे में लड़खड़ा रहा हो। उसका शरीर जैसे उसकी अपनी मर्जी से बाहर था। वह सोचता कुछ और था, कहता कुछ और। उसके कदम कहीं और ही पड़ते थे। अशोक के मन में प्रतिकार की भावना थी, नफरत का ज्वार उठ रहा था, परंतु उसके कर्म उस भावना के वश में नहीं थे। वह ऐसा इंसान था जिसने कभी तलवार नहीं चलाई थी, और अब चाहे वह तलवार चलाने का इरादा भी करता तो उसके हाथ कांपते और वह कुछ भी ना कर पाता। अशोक लाठी टेकते हुए तेज कदमों से चल रहा था। उसकी चेतना उसे रुकने के लिए कह रही थी, मगर उसकी अंतरात्मा उसे लगातार आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रही थी। इस समय उसका सेवक स्वामी पर हावी हो चुका था। थोड़ी ही देर में अशोक आधा रास्ता पार कर चुका था। अचानक वह रुक गया। उसके मन में विचारों का एक और तूफान उठ खड़ा हुआ। उसने खुद से सवाल किया, मैं आखिर कहाँ जा रहा हूँ? इतनी दूर इस कड़ाके की सर्दी में क्यों चला आया? मुझे मरने की क्या पड़ी थी? आराम से घर में पड़ा रहता, भले नींद ना आती तो कुछ भजन गाकर ही रात बिता लेता। उसने सोचा, वर्मा का लड़का जिए या मरे, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? उसने मेरे साथ कभी अच्छा सुलूक नहीं किया, फिर मैं उसके लिए क्यों परेशान हूँ? दुनिया में हर रोज ना जाने कितने लोग मरते हैं और ना जाने कितने जीते हैं। किसी के मरने या जीने से मुझे क्या लेना देना? परंतु फिर उसने खुद को समझाया, नहीं, मैं वहां झाड़ फूंक करने नहीं जा रहा हूँ। मैं तो बस यह देखने जा रहा हूँ कि वहां क्या हो रहा है। डॉक्टर साहब का रोना पीटना देखूंगा, समझूंगा कि वह इस वक्त कैसी हालत में है। शायद पढ़े लिखे लोग सब्र कर जाते होंगे। इन्हीं विचारों में उलझा हुआ अशोक फिर से आगे बढ़ा। चलते चलते उसे 2 आदमी आते दिखाई दिए जो आपस में बात कर रहे थे। वर्मा बाबू का तो आज घर ही उजड़ गया, वही इकलौता बेटा था। यह सुनते ही अशोक के कदम तेज हो गए। अब वह लगभग दौड़ने लगा। हालांकि थकान के मारे उसके पांव उठ नहीं रहे थे। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अभी वह गिर पड़ेगा, लेकिन फिर भी वह अपनी गति कम नहीं कर पा रहा था।
अशोक ने 10 मिनट से अधिक तेज कदमों से चलते हुए आखिरकार डॉक्टर वर्मा के बंगले को दूर से देख ही लिया। बंगले के चारों ओर बिजली की तेज रोशनी फैली हुई थी, लेकिन माहौल में एक अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर से ही वहां का सन्नाटा उसकी बेचैनी को बढ़ा रहा था। रोने पीटने की आवाजें भी अब बहुत धीमी सुनाई दे रही थी। अशोक का कलेजा तेजी से धड़कने लगा। उसने खुद से कहा, कहीं मुझे बहुत देर तो नहीं हो गई। अब उसकी चाल तेज से तेज हो गई। अपनी उम्र में उसने शायद ही कभी इस तरह दौड़ लगाई हो। उसे ऐसा लग रहा था जैसे मौत खुद उसके पीछे दौड़ रही हो। घड़ी में 2 बज चुके थे। बंगले के अंदर मेहमान विदा हो चुके थे और रोने धोने वालों की भीड़ बिखर चुकी थी। अब केवल थके हुए परिजन बचे थे, जो आकाश की ओर निहारते हुए यह सोच रहे थे कि किसी तरह रात खत्म हो और सुबह होते ही मृत देह को गंगा मैया के हवाले किया जा सके। अशोक के मन में यह दृश्य किसी भारी पत्थर की तरह गहराता जा रहा था। उसकी जिज्ञासा और बेचैनी दोनों अपने चरम पर थी। तभी अचानक अशोक ने डॉक्टर साहब के बंगले के दरवाजे पर दस्तक दी। डॉक्टर साहब जो समझे थे कि कोई नया मरीज आया होगा। दरवाजे तक आए किसी और दिन होता तो शायद वे ऐसे व्यक्ति को झाड़ कर भगा देते, लेकिन आज की रात उनके जीवन की सबसे बड़ी विपदा लेकर आई थी और इस वजह से उनके स्वभाव में कुछ नरमी आ गई थी। दरवाजे पर खड़ा था एक बूढ़ा व्यक्ति। उसकी कमर झुकी हुई थी, चेहरा झुर्रियों से भरा था और सफेद बालों के साथ वह लकड़ी के सहारे कांपते हुए खड़ा था। डॉक्टर साहब ने बड़ी विनम्रता से कहा, भाई, आज तो हमारे घर पर ऐसी आफत आ गई है कि कुछ भी समझ नहीं आता। कृपया आज के लिए माफ कीजिए, फिर किसी दिन आ जाइए। लगता है मैं 1 महीने तक शायद किसी मरीज को देख भी नहीं सकूंगा। अशोक ने गंभीर स्वर में कहा, यह बात तो मुझे मालूम है साहब, यही सोचकर तो यहाँ आया हूँ। भैया कहाँ है? मुझे एक बार उन्हें देखने दीजिए। भगवान की कृपा कभी भी हो सकती है, मुर्दे को भी वह जीवन दान दे सकता है। कौन जानता है, इस समय उनकी कृपा बरस जाए। डॉक्टर वर्मा ने थके हुए स्वर में कहा, आइए देख लीजिए, लेकिन सच कहूं तो 3-4 घंटे हो चुके हैं। जो होना था वह हो चुका। यहाँ कई झाड़ फूंक करने वाले आए और चले गए, सबने हाथ खड़े कर दिए। अब तो बस औपचारिकता ही बची है। डॉक्टर साहब ने अशोक को अंदर ले जाकर अभय को दिखाया। अशोक ने उसे कुछ पलों तक ध्यान से देखा, फिर हल्के से मुस्कुराते हुए बोले, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है बाबूजी। अगर भगवान चाहेंगे तो भैया आधे घंटे में उठ बैठेंगे। आप हिम्मत मत हारिए, कहारों से कहिए कि तुरंत पानी लाएं। डॉक्टर ने तुरंत कहारों को पानी लाने का आदेश दिया। कुछ कहार कुएं पर पानी लेने गए तो कुछ मेहमानों ने भी बाहर से पानी भरकर मदद की। अभय का शरीर पानी से नहलाया जाने लगा। इस दौरान अशोक मंत्र पढ़ते हुए मुस्कुरा रहे थे, मानो विजय उनके कदमों के पास खड़ी हो। मंत्र पूरा होते ही अशोक ने कुछ अभय के माथे पर लगाई। यह प्रक्रिया कई बार दोहराई गई। हर बार अभय के सिर पर घड़ों पानी डाला गया और अशोक ने मंत्र फूंका। जब सुबह का सूरज अपनी लालिमा के साथ उदित हुआ, तभी अभय ने भी अपनी लाल लाल आंखें खोल दी। एक क्षण में उसने अंगड़ाई ली और पानी पीने की मांग की। यह चमत्कारी दृश्य देखकर डॉक्टर वर्मा खुशी से दौड़कर अपनी पत्नी मधु को गले लगा लिया। मधु अशोक के चरणों में गिर पड़ी और अश्रुपूर्ण आंखों से बार बार धन्यवाद देने लगी। अभय को देखकर वह उसके पास आई और पूछा, अब कैसी तबीयत है बेटा? यह खबर हवा की तरह चारों ओर फैल गई। मित्र, पड़ोसी और जानने वाले डॉक्टर साहब के घर आने लगे। सभी मुबारकबाद देने लगे। डॉक्टर वर्मा हर किसी के सामने अशोक की तारीफ करने लगे। लोग उत्सुकता से अशोक को देखने के लिए भीतर जाने लगे, लेकिन जब अंदर जाकर देखा तो अशोक वहां नहीं थे। नौकरों ने बताया, अभी थोड़ी देर पहले तक वह यहीं चिलम पी रहे थे। जब हमने उन्हें तंबाकू देने की कोशिश की तो उन्होंने अपना ही तंबाकू निकालकर चिलम भर ली थी।
इस तरह डॉक्टर साहब के घर में चारों ओर अशोक को ढूंढा जाने लगा, लेकिन अशोक बिना किसी को बताए चुपचाप अपने घर की ओर लौट रहे थे। उनके कदमों में तेजी थी, जैसे वह किसी बड़ी जिम्मेदारी से मुक्त होकर खुद को अपनी दुनिया में समेट लेना चाहते थे। वह मन ही मन सोच रहे थे, किसी तरह सावित्री के जागने से पहले घर पहुंच जाऊं, ताकि उसे मेरी रात की अनुपस्थिति का पता ना चले। उधर जब मेहमान डॉक्टर साहब के घर से विदा हो गए, तो डॉक्टर ने अपनी पत्नी मधु से बातचीत शुरू की। डॉक्टर साहब ने भावुक होकर अपनी पत्नी मधु से कहा, सुनती हो वह बूढ़ा आदमी ना जाने कहां चला गया, इतना बड़ा काम करके गया, लेकिन एक चिलम तंबाकू तक पीने के लिए नहीं रुका। तब मधु ने उत्तर दिया, मैंने तो सोचा था कि उसे उसकी सेवा के बदले में कुछ धनराशि दूंगी, लेकिन वह तो बिना कुछ लिए ही चला गया। इस पर डॉक्टर वर्मा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सुनो, मैं तुमसे एक बात कहना भूल गया। मैं उसे पहचान नहीं पाया था, लेकिन सुबह की हल्की रोशनी में उसकी पहचान कर ली। यह वही बूढ़ा आदमी है जो एक बार एक मरीज को लेकर मेरे पास आया था। अब मुझे याद आ रहा है कि उस समय मैं खेल के लिए बाहर जाने की तैयारी कर रहा था और मैंने उस मरीज को देखने से साफ इनकार कर दिया था। डॉक्टर वर्मा की आंखों में आत्मग्लानि भर आई। उन्होंने कहा, आज वही घटना याद कर मुझे ऐसी आत्मग्लानि हो रही है जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। अब मैं उसे खोज निकालूंगा, उसके पैरों में गिरकर अपने किए की माफी मांगूंगा। मुझे पता है वह कुछ भी स्वीकार नहीं करेगा। उसका जीवन तो मानो परोपकार और दूसरों पर यश की वर्षा करने के लिए ही बना है। उसकी महानता ने आज मुझे एक ऐसा आदर्श दिखाया है जिसे मैं अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूल सकता। डॉक्टर वर्मा ने भावुक होकर कहा, अगर कोई और होता तो शायद मेरे उस दिन के कटु व्यवहार को याद कर मेरे बेटे को मर जाने देता, लेकिन आज इस बूढ़े ने मुझे सिखाया है कि दुनिया में परोपकार से बड़ा कोई धर्म, कोई धन और कोई यश नहीं हो सकता। मनुष्य को अपने जीवन में केवल अपने सुखों के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। अपने लिए तो पशु भी जीते हैं। जीवन वही सार्थक है जिससे हजारों लोग जीने की प्रेरणा पाते हैं। डॉक्टर साहब की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, उससे अच्छा तो नदी किनारे उगने वाली घास का जीवन है, जो कम से कम डूबते हुए व्यक्ति को सहारा देती है। मनुष्य को अपने धन, पद और प्रतिष्ठा का घमंड कभी नहीं करना चाहिए। यह घमंड उसे अहंकारी बना देता है और यह अहंकार रिश्तों को बर्बाद कर देता है। जीवन में धन, पद और मान सम्मान सब अस्थायी चीजें हैं जो किसी भी समय छिन सकती हैं। डॉक्टर ने आगे कहा, घमंड व्यक्ति को उसकी असली पहचान और मूल्य से दूर कर देता है। सादगी और विनम्रता से जीने वाला व्यक्ति ही सच्ची खुशी और असली सम्मान पा सकता है। वह सम्मान जो धन या प्रतिष्ठा से नहीं मिलता। जो लोग गरीबों को तुच्छ समझकर उनके दुख दर्द और जरूरतों को अनदेखा करते हैं, वे अमानवीय और संवेदनहीन कहलाते हैं। ऐसे लोगों का व्यवहार न केवल असंवेदनशील होता है बल्कि अन्यायपूर्ण भी होता है। डॉक्टर साहब ने अंत में कहा, मनुष्य चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, उसे 3 बातें कभी नहीं भूलनी चाहिए। पहली, विनम्रता और मानवता। चाहे कितनी भी सफलता मिले, व्यक्ति को जमीन से जुड़े रहना चाहिए और दूसरों के साथ सम्मान से पेश आना चाहिए। दूसरी, अपनी जड़ों और परिवार को याद रखना। यही मूल्य और लोग उसे उस मुकाम तक पहुंचाते हैं। तीसरी, समाज के प्रति जिम्मेदारी। समाज और जरूरतमंदों के लिए योगदान देना न केवल सफलता का प्रतीक है बल्कि जीवन का असली उद्देश्य भी है। मित्रों, डॉक्टर साहब की यह सीख न केवल उनकी सोच को बदल रही थी बल्कि उनके हृदय में अशोक के प्रति अगाध श्रद्धा और कृतज्ञता का भाव भर रही थी। उन्होंने ठान लिया कि वह इस प्रेरणादायक बूढ़े को ढूंढकर उसे नमन करेंगे, जिसने न केवल उनके बेटे को बचाया बल्कि उन्हें सच्चे जीवन का अर्थ भी सिखा दिया। मित्रों, आगे हम जानेंगे कि आखिर वह कौन सा धन है जिससे मनुष्य सुखी रहता है। नंबर 1, संतोष का धन।
मनुष्य की इच्छाओं पर नियंत्रण और संतोषपूर्ण जीवन शैली मानसिक शांति और स्थायी सुख प्रदान करती है। नंबर 2, स्वास्थ्य का धन। अच्छा स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। स्वस्थ शरीर और मन से व्यक्ति जीवन का आनंद उठा सकता है। नंबर 3, ज्ञान का धन। शिक्षा और समझ से मिला ज्ञान न केवल जीवन में सही निर्णय लेने में मदद करता है, बल्कि आत्मिक सुख भी प्रदान करता है। नंबर 4, समाज और संबंधों का धन। सच्चे मित्र और परिवार के साथ समय बिताना, उनके साथ अच्छे संबंध रखना मनुष्य को वास्तविक आनंद देता है। नंबर 5, परमार्थ का धन। दूसरों की सेवा और परोपकार से आत्मिक संतोष और प्रसन्नता मिलती है। नंबर 6, आध्यात्मिक धन। ईश्वर के प्रति आस्था, भक्ति और ध्यान से व्यक्ति को मानसिक शांति और जीवन का उद्देश्य मिलता है। मित्रों, अब हम जानेंगे कौन सा धन मनुष्य को दुखी करता है। नंबर 1, अत्यधिक भौतिक धन। भौतिक चीजों की असीमित लालसा और संग्रह का प्रयास तनाव और असंतोष को बढ़ाता है। नंबर 2, लोभ और लालच का धन। धन की लालसा से व्यक्ति गलत रास्ते अपनाता है, जो अंततः दुख का कारण बनता है। नंबर 3, अन्याय और अनैतिक तरीके से कमाया धन। भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी या अन्य अनैतिक तरीकों से कमाया गया धन मानसिक तनाव और अपराध बोध को जन्म देता है। नंबर 4, अहंकार का धन। धन का घमंड रिश्तों को बिगाड़ देता है और समाज में व्यक्ति को अकेला कर देता है। नंबर 5, असंतोष का धन। जो व्यक्ति अपने पास होते हुए भी और अधिक पाने की लालसा में रहता है, उसे कभी सुख नहीं मिलता। नंबर 6, बेवजह का संग्रह। आवश्यकता से अधिक धन संग्रह और उसका सही उपयोग ना करना जीवन में बोझ का कारण बनता है। सुख देने वाला धन वही है जो संतोष, सेवा और सादगी में हो। दुख देने वाला धन वह है जो लोभ, लालच और अहंकार से प्राप्त किया गया हो। मित्रों, हमारी आज की यह कहानी यही समाप्त होती है। प्रिय दर्शकों, हमें आशा है कि आपको यह कहानी बेहद पसंद आई होगी और आप इस कहानी से बहुत ही प्रेरणा लेंगे। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।